बॉलीवुड में स्टार बनने का सपना लेकर 60 के दशक के अंतिम सालों में दो युवक मुंबई में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे। शहर अलग अलग लेकिन मकसद एक पंजाब से तो दूसरा इलाहाबाद से। दोनों बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। दोनों की एक सी कदकाठी, लगभग एक सा अंदाज। दोनों ने मेहनत की और आगे चलकर महान कलाकार भी कहलाए। एक हीरो बना लेकिन फ्लॉप होता गया और दूसरे ने विलन बनकर दूसरे सितारों के पसीने छुड़ा दिए। 70 के दशक में अमिताभ बच्चन साहब के साथ पर्दे पर भी नजर आए। दोनों को साथ देखकर ये कह पाना मुश्किल होता था कि दोनों में से बेहतर कौन। लेकिन सुपरस्टार बनते बनते इस स्टार ने वो गलतियां की जिसका उन्हें अफसोस तो था, लेकिन फिर भी कह बैठते थे कि सब विधि का विधान है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि वो कौन अभिनेता हैं और वो कौन सा गाना है जो मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, जो हीरो को पसंद नहीं आया, जिसे खराब बताकर नजरअंदाज किया और किशोर कुमार जी से गवाने की जिद पर अड़े। वो हीरो हैं विनोद खन्ना साहब, प्रेम का हम श्री गणेश करें प्रिय, जिन्हें साल 1974 में फिल्म हाथ की सफाई के काम के लिए काफी सराहा गया। उस साल उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। वो सुपरहिट गाना फिल्म हाथ की सफाई का ही था, जिसे गुलशन बाबरा जी के लिखे कल्याण जी आनंद जी के संगीत में मोहम्मद रफी साहब और लता जी से रिकॉर्ड करवाया गया। जब से मुझे तेरा प्यार। दोस्तों, आप इस बात पर यकीन नहीं कर सकेंगे कि इतना खूबसूरत गीत जो आज तक सदाबहार है और अपने वक्त का सबसे मशहूर गीत था, रिकॉर्ड होने के बाद फिल्म के हीरो विनोद खन्ना साहब को ये पसंद नहीं आया था और उन्होंने फिल्म के निर्माता प्रकाश मेहरा साहब से भी कहा कि उन्हें ये गीत पसंद नहीं आया है। दरअसल ये गीत फिल्म में विनोद खन्ना साहब पर ही फिल्माना था। इस फिल्म में विनोद खन्ना साहब के साथ रणधीर कपूर जी भी थे, जिनके लिए पार्श्व गायन किशोर कुमार जी ने किया था। तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको। विनोद खन्ना साहब इस बात से भी नाराज थे कि डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जी ने ज्यादा गाने रणधीर कपूर जी को दे दिए। ये गीत जो विनोद खन्ना साहब पर फिल्माया जाना था, इसे रफी साहब से रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन कहीं न कहीं विनोद खन्ना साहब के दिमाग में ये चल रहा था कि किशोर कुमार जी की आवाज मुझे चमका देगी, क्योंकि गायन क्षेत्र में उस दौरान किशोर दा ने अपने पांव जमा लिए थे और हिट पर हिट गीत गा रहे थे। फिर चाहे वो राजेश खन्ना जी हों, देवानंद जी, अमिताभ जी हों, सभी के लिए और विनोद खन्ना साहब के लिए भी गा चुके थे। इसलिए विनोद खन्ना साहब ने प्रकाश मेहरा जी से कहा कि ये गीत उन्हें पसंद नहीं आया। इस पर प्रकाश मेहरा साहब ने कहा कि गीत रफी साहब और लता जी ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड करा है और तुम देख लेना, फिल्म का यही गीत सबसे ज्यादा हिट होगा और ये गाना रफी साहब की आवाज में ही होगा। इस पर रणधीर कपूर साहब ने भी कहा कि प्रकाश मेहरा सही कह रहे हैं, रफी साहब की आवाज में ये गीत अच्छा बन पड़ा है। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न। ये फिल्म प्रकाश मेहरा साहब की थी। आखिरकार विनोद खन्ना साहब को उनकी बात माननी ही पड़ी, लेकिन वो चाहते थे ये गाना किशोर कुमार जी ही गाएं। बहरहाल ये गीत रफी साहब लता जी की आवाज में ही रहा और फिल्म के रिलीज के बाद इस गाने को खूब पसंद किया गया।